दूसरों को ना कहना भी जरूरी है। एक छोटे से शहर में एक प्यारी सी खरगोश रहती थी जिसका नाम था लीला। लीला के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद था एलोरी राजकुमारी का खिलौना जो उसकी माँ ने जन्मदिन पर उसे तोहफे में दिया था। लीला रोज उस राजकुमारी को साथ लेकर खेलती थी। एक दिन मीरा नाम की एक और खरगोश दौड़ती हुई लीले के घर आई और खुश होकर बोली, लीला, तुम्हारी एलोरी राजकुमारी कितनी सुंदर है। क्या तुम ये मुझे दे सकती हो? मुझे भी बहुत पसंद है। लीला का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था देने का, क्योंकि अलोरी उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था। लेकिन जब उसने मीरा की उम्मीद से भरी आंखें देखीं, तो वो मना नहीं कर पाई। आखिरकार लीला ने वो खिलौना मीरा को दे दिया। घर लौटने के बाद लीले को बहुत खाली खाली सा महसूस हुआ। उसे अपनी एलोरी राजकुमारी की बहुत याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो। माँ ने देखा कि लीला उदास बैठी है, तो प्यार से पूछा, लीला, क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों हो? लीला ने सर झुकाकर कहा, मैंने अपनी एलोरी राजकुमारी फेफे को दे दी, पर अब मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। माँ ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, कई बार हमें लगता है कि मना करना गलत है, लेकिन सच तो ये है कि हर किसी को हक है कि वो अपनी पसंदीदा चीज अपने पास रखे। ना कहना बुरा नहीं होता, बल्कि ये अपने जज्बात की इज्जत करना होता है। कुछ दिन बाद मीरा फिर से लीला के घर आई। उसने लीला को एक और खिलौना देखा और कहा, लीला, ये वाला खिलौना भी मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? इस बार लीला को माँ की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और मुस्कुराकर बोली, माफ करना मीरा, ये खिलौना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती, लेकिन हम दोनों मिलकर साथ में खेल सकते हैं। मीरा ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि हंसकर बोली, कोई बात नहीं लीला, हम साथ में ही खेल लेते हैं। लीला बहुत खुश हुई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके ना कहने से दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। अब लीला ने सीख लिया था, अपने दिल की बात कहना जरूरी है, और सच्चे दोस्त हमेशा समझते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखो, कभी कभी ना कहना अपने आप को समझने और बचाने का तरीका होता है। जो सच्चा दोस्त होगा वो तुम्हारे फैसले को जरूर समझेगा।